पधारे हैं। जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाविदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु श्री गोविंद पद मंगल हित धर ध्यान मंगल श्री ब्रजराज धर जो पाऊं सन्मान। बंदे पादुरेणु अभीक्षसा यासां हरि कथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरु। आइए आरती की ओर। जो यहाँ पर भक्त श्रद्धालु हैं ठाकुर जी वृंदावन से पधारे हैं, कल ही आए हैं। आप लोगों का प्रेम भाव भगवान को यही बुला करके आ चुके हैं। ठाकुर जी वृंदावन कितने लोग हम जानते हैं। बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए आपके यहाँ से जाते हैं। जो लोग आरती करना चाहें प्रथम ठाकुर जी की आरती करेंगे आकर के। आज के जो जजमान हैं उनसे मेरा अनुग्रह है, कृपया मंच पे आएंगे और ठाकुर जी की प्रथम आरती आप लोग करेंगे। आज के जो जजमान हैं श्री रीना बजाज जी, उनसे मेरा अनुग्रह है, कृपया मंच पे पधारें। अमित अग्रवाल जी अपने पत्नी के साथ में पधारे, ठाकुर जी की आरती करेंगे। और वो तो आए ही, सभी जो श्रद्धालु हैं
वो भी पधारेंगे, भगवान की आरती करेंगे। मेरे बाके बिहारी पंतरम दे तेरी आरती गाऊं मेरे राम। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं मेरे रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं बलिहारी जाऊं। या बंसी पे मैं तो बलिहारी जाऊं। मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं मेरे राधे बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। ओने चरणों को मैं शीश नवाऊं। उन्हें चरणों में तो शीश नवाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती मेरे रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यासी दास के नाथ आप हो। प्यासे दास के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। देख छवि पे बले हारी में बारी जाऊं। देख छवि पे बले हारी में पारी जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं मेरे राम। के बिहारी तेरी आरती आप लोगों ने ठाकुर जी की आरती श्रवण की। ये जो गोपियां हैं ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन करके ब्रिज भाषा एक भाषा नहीं अमृत वाणी है। आप लोग सब जानते हैं। तो ब्रिज भाषा में ये श्रृंगार का वर्णन आप लोगों को श्रवण कराएंगे, ध्यान से सुनेंगे। वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पट रानी। जो जन नाय की ध्यान धरें, बैकुंठ मिले तिन कूरज धानी। वेद पुराण बखान करें,
सब संत मुनीतिन के मन मानी, यमुना यम दूतन तारते हैं, भव तारते हैं श्री राधिका रानी। बोल राधा रानी की जय। अंग ही अंग जड़ाब जड़े, जिसीस बनी पगिया जरतारी, मोतीन माल हिये लटके, लटुआ लटके लटकूंगर वाली, पूरब कुंजन की रसकान, जी माधुरी मूरत नैन निहारी, चारों दिशान की वहां विनाशिक, जुक झांकी झरोका में बांके बिहारी। बांके बिहारी सोने जूही की बनी पगिया, जा में चमेली को गुच्छ रयो झुक न्यारो, दो दल फूल कदम की कुंडल, सेवती को जामा है घूम घुमारो, नव तुलसी पट का घन श्याम, इजार गुलाब नबीली को नारो, फूलन हार विचित्र बन्यो, देखो कैसो समारोह है प्यारी ने प्यारो। बोलो राधा रानी की जय। कैसो समारोह है प्यारी ने प्यारो, मतलब राधा रानी ने ठाकुर जी को सजाया है। सारी समारी है सोने जूही की तापे लगाए किनारी, पंकज की दल को लहंगा, अंगिया गुलवाश की शोभा है न्यारी, चमेली को हार हवेली गुलाब को, चंपा की बेंदी है भाल समारी, फूलन आज विचित्र बनी, देखो कैसी समारी है प्यारी ने प्यारी। नमोस वृंदावन सुद्राभ्याम, हे मेरे वृंदावन की जुगल स्वरूप श्री राधा माधव, मैं आपके चरणन में कोटन कोट प्रणाम करूँ हूँ। तत्पश्चात इतनो निवेदन करूँ हूँ, धारिये चरण चार यमुना पुलिन में हुई, सखी जन विनती करें ताकू ना विसारिये, सारिये सफल पल कामना सुरस रस की, रसकन पिवाए सुजिवाई पुन पारिये, पारिये पपैया जन सात बूंद बरसाओ श्याम, कमल को उठाए ब्रज भूमि पे डारिये, डारिये गले में गलवैया बनवारी श्याम, आज राधिका कन्हैया रास में पधारिये। अच्छो सखी, मैं अपनी लाडली जुसो आज्ञा ले लूं। जय 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 ब्रस भान सुता, कीरत दुलारी, प्यारी करके कृपा की कुर, निक मोही को निहारिये, चंदन को श्रृंगार साज, चंद्रकला और चंद्रमुखी, चुवत हैं चित में, या मुस्कान को संहारिये, साधर सखी जन मिलके अभिलाषा करें, समय भयो रास को इन रसकन को उतारिये, ललिता विशाखा इंदुलेखा तुंग विद्या सखी, श्याम प्रियालय राधे रास में पधारिये। पीतम नंद किशोर मम, इन सखियन के चित चोर, चलो पधारो रास में, सो करिए रास बिहार। पधारो प्यारे राश, प्यारे राश बिहार को, मोए बड़ो उत्साह, चलो चले सब, चलो चले सब, सखियन ले और नवले कुंजी, तकता कान दादा दकत, तकता कान दादा दकत, तकता कान दादा कान दादा कान दादा। अरे टेढ़ी, एक भक्त ने कवि ने क्या कहा है, ठाकुर जी टेढ़े हैं, और कवि ने क्या कहा है,
टेढ़ी टेढ़ी रे, टेढ़ी टेढ़ी रे शाम तेरी तिरछी नजरिया, हाँ शाम हाँ। टेढ़ी टेढ़ी रे हारे काला, टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया, हाँ श्याम हाँ। मंत्रेंद्रे टेढ़ी रे लाला, टेढ़ी रे शाम तेरी तिरछी नजरिया, हाँ शाम हाँ। टेढ़ी रे हारे काला, टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया, हाँ श्याम हाँ। मुकुट तेरो टेढ़ा, लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ा, लकुट तेरी टेढ़ी। लव ने गंदी रेगा न तोड़ दे। मुकुट तेरो टेढ़ा, लकुट तेरी टेढ़ी, अरे हार लाला टेढ़ी रे, हारे काला टेढ़ी रे, हार लाला टेढ़ी रे शाम तेरी मुख की मुरलिया, हाँ शाम हाँ। टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला, टेढ़ी रे श्याम तेरी मुख की मुरलिया, हाँ श्याम हाँ। टेढ़ी टेढ़ी रे हार लाला, टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया, हाँ श्याम हाँ। हाँ भक्त सब टेढ़े, भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े, सखी कह रही है ये भक्त सब टेढ़े, भक्तानी सब टेढ़ी। हाँ भक्त सब सब टेढ़े, भगतानी सब टेढ़ी। अरे हार लाला टेढ़ी रे, हारे लाला टेढ़ी रे, हार लाला टेढ़ी रे श्याम तेरी प्रेम की डगरिया, हाँ श्याम हाँ। टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला। मेरे कान्हा पे, हो मेरे लाला पे, मेरे कान्हा पे टोना, मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालियर दीवानी, मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालियर दीवानी, लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालियर दीवानी, मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालियर दीवानी। हाँ कोई, अरे कोई ग्वालियर दीवानी, कोई ग्वालियर दीवानी। मेरे लाला पे, हो मेरे लाला पे, मेरे लाला पे टोना, मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालियर दीवानी, मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालियर दीवानी। एक गुजरिया जाने कहाँ से
गुजरिया जाने कहां से मेरे घर में आ गई। नजर गाड़ के ऐसो देखो मेरी लालाए नजर लगा गई। नजर गाड़ के ऐसो देखो मेरी लालाए नजर लगाए गई। नजर गाड़ के ऐसो देखो मेरी लालाए नजर लगा गई। मेरे काना के पीछे मेरी लाला के पीछे पड़ गई कोई ग्वालियर दीवानी। मेरे लाला के पीछे पड़ गई कोई ग्वालियर दीवानी। कान्हा 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 रे कान्हा। ये भगवान का आप क्या देख रहे हैं? नित्य रास। जो लोग वृंदावन जाते हैं निधि वन में आज भी भगवान रास करते हैं बाबूजी, आपको सब पता है। बताने की कलकत्ता के भक्तों को मारवाड़ियों को बताने की जरूरत नहीं है ठाकुर जी की लीला। यहाँ तो काफी समय से पहले 6-6 महीने भगवान की लीला होती थी। कजरारी कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कोई टोना है। तेरी ये हसन हम सब का मरण और जान हाथ से खोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, सखी मुद्रा बंदना लो। क्या खूबी हुस्न बयान करूं मेरा सुंदर श्याम सलोना है। श्यामा सखी प्राण धन जीवन ब्रज का एक खिलौना है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। एक स्वरूप सदा दो नाम, एक प्राण दो देह। प्राण एक है, शरीर दो है। सुंदर कवि ने क्या कहा है? हमारे यहाँ पर तमाल का पेड़ होता है और कनक की बेल होती है। जैसे बेल होती है ना और पौधों की, कनक की बेल। कनक बेल श्री राधिका। राधा कौन है? राधा कौन है? कनक की बेल। कनक बेल श्री राधिका सुंदर श्याम कमाल। दोनों मिल एक ही भई श्री राधा वल्लभ लाल। बोलिए राधा वल्लभ भगवान की। बांके बिहारी मंदिर के पास में राधा वल्लभ जी का मंदिर है। कवि ने कहा है तमाल का पेड़ होता है, उस पर कनक की बेल कैसे लिपटी हुई है, ऐसे राधा रानी और कृष्ण है। निधि वन में जो पेड़ है ना, वो पूरे वृंदावन में, बरसाने में, ब्रज में कहीं नहीं है, भारतवर्ष में नहीं है। वो पेड़ ही गोपी है और कृष्ण है। श्री राधा राधा माधव अंग से प्रकट भई एक बाम में। नकते से खिलो राधिका, कटते से खिलो श्याम। अरे यार दिलदार दिलरुबा, अरे यार, अरे यार दिलदार दिलरुबा, हम तेरे निसहेरे हैं। और रात दिना सोते और जगते तेरी माला फेरे हैं।
जागते तेरी माला फेरते हैं। हमको तू है एक प्राणपति और हमसे तुझे घनेरे हैं। सरस माधुरी सुन मन मोहन भले बुरे सो तेरे हैं। आज गोपाल आप बरसाने के पास में गहवर वन है। राधा रानी गहवर वन मोरों का नृत्य देखने जाती है। रोज मोर नहीं मिलते। मोर झांकी के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे 4 घंटे लीला होती है, केवल 1.5 घंटे का समय है। बहुत शॉर्ट में दिखा रहे हैं सब कुछ। लीला होगी, जन्म भगवान का जन्म होगा, कंस आएगा, उसके मंत्री आएंगे, कैसे क्या किया आप लोग 1.5 घंटे के अंदर ही देखेंगे। ठीक है ना। तो अभी मोर झांकी, मोर भगवान बन के आएंगे। आज गोपाल लिए ब्रजबाल, अरे राशि रचो बंसी बट छैया, बीन पखावज बांसुरी धुन सुन, और आनंद सेंध बढ़ो तेहि ठैया। अरि भाव उठो हिय राधिका के, बन मोर नचे नंदराई को छैया। अरे सखियों, कहो श्री श्यामा जू। आज मेरे मन में एक नवीन उत्कंठा उदय हुई है। हे लाडली जू, आज आपके मन में ऐसी कहा नवीन उत्कंठा उदय भई है, सो कृपा करके हम सब ब्रज गोपिन को बताओ। चलो मोर भगवान के दर्शन करिया में। पधारो श्यामा जू। चंदलिया मंतुर बन के एक दिना श्री कुमारी राधिका कंतमला दंती रे मोर कुटी आई। एक दिना कुमारी राधिका मोर कुटी आई। अरे नृत्य मयूरन को देखन मने उत्कंठा छाई। मोर नहीं ता दिन तहाँ पाए। कहो श्री श्यामा जू। यहाँ पे तो एक मोर ना है। हे श्री श्यामा जू, आपने को आगे पधारो। मोर भगवान यहीं कहीं गहबर वन की लता पतान में छुप रहे होंगे। आपने को आगे पधारो। चलो। ब्रिजभाषा में सखी ने कहा, नेक और आगे, थोड़ा और आगे चलिए, यहीं कहीं पेड़ों की छांव में इधर उधर मोर छिप रहे होंगे। मोर नहीं मिलते तब कहती है सखियां, मोर नहीं ता दिन ता पाए। अरे श्याम प्रिया अभिलाष मोर बन प्रीतम आए। परमात्मा की तो जय जयकार है ही है। यदि प्राणी मात्र भगवान की जय बोलता है ना, ताली कीर्तन में बजाना।
ताली बजाने को नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ये बात, यही आपसे दान मांगते हैं। आपको जय बोलनी है ठाकुर जी की, व्यक्ति विशेष की, किसी नेता की जय नहीं। बोलिए मां के बिहारी लाल की। कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा। अरे आयो आयो आयो, कान्हा मोर बन आयो। आयो 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 कान्हा मोर बन आयो। कान्हा मोर बन आयो। अरे झूलत पड़ गई अमुआ की डाल पे माँ। झूला तो पड़ी गई अमुआ की दाल पे। हाँ। झूलत पड़ गई अमुआ की डाल पे माँ। झूला तो पड़ी गई अमुआ की डाल पे। हाँ। ए जी अरे हो आ, हो जय हो, ताली बजा कर दे। राधे संग संग की सहेली समझे ना बात को जी। हो संगे की सहेली समझे ना बातें को। ए जी कोई गोपाला बिना हमें कोई गोपाला बिन झुलावे झूला कौन। झूलत पड़ गई अमुआ की डाल पे माँ। ओ झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे। सके 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 किस चक्री चलाया रे शाम तेरी उंगली ने। चक्री चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। ऐसा चक्री चलाया रे शाम तेरी उंगली ने। चक्री चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। उंगली ने कान्हा उंगली ने। उंगली ने कान्हा उंगली ने। उंगली ने कान्हा उंगली ने। उंगली उंगली ने कान्हा उंगली ने। उंगली ने कैसा जय हो। कैसा नागे नाथ दिया रे शाम तेरी उंगली ने। कैसा नागे नाथ लिया रे श्याम तेरी उंगली ने। ओ मैया बोलावे कान्हा दौड़ो दौड़ो आवे। ओ मैया बोलावे कान्हा दौड़ो दौड़ो आवे। दौड़ो दौड़ो आवे कान्हा भागो भागो आवे। दौड़ो आवे कान्हा भागो भागो आवे। अरे दौड़ो दौड़ो आवे कान्हा भागो भागो आवे। ओ दौड़ो दौड़ो आवे कान्हा भागो भागो आवे। कैसा राधे कैसा माखन चुरा लिया रे शाम तेरी उंगली ने। कैसा माखन चुरा लिया रे श्याम तेरी उंगली ने। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओ राधे श्याम राधे श्याम
ठाकुर जी की यहीं पर ये सुंदर, देखिए हमारे पास समय 1.5 घंटे का है। हम तो इस भ्रम में थे कि 6 बजे से 8:30 बजे तक लीला है, 7:30 बजे प्रोग्राम बिहार में जाते हैं, कहते हैं पूरी रात लीला करो, और 1.5 घंटे में क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं, बड़ी समस्या है। परंतु सब जो मतलब का है वो आपको अवश्य दिखाएंगे। अब ये मात्र 5 मिनट की समय है, 5 मिनट का समय है। भावे विद्युते देवा, भाव में भगवान है, जैसा जिसका भाव है वैसा ही उसको लाभ है, और जिसे जितना विश्वास है परमात्मा उतना ही उसके पास है, ज्यादा नहीं है। जिसे जितना विश्वास है, पहला तो विश्वास था मेरा परमात्मा रोए रोए में, जर्रे जर्रे में, चप्पे चप्पे में विद्वान है, तो भगवान खंबा पाड़ के आएगा। जिसे जितना विश्वास है परमात्मा उतना उसके पास है। भाव की लीला है। मुकुट जो किया है, जैसे मंदिर में ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा होती है ना मूर्ति की, ऐसे ही हम लोग मुकुट का अभिषेक करते हैं। हमारा बेटा यदि कृष्ण बन रहा है तो हम पैर छूते हैं। तो ये भाव की लीला है। आप लोगों के लिए मात्र 5 मिनट का समय, फिर लीला शुरू होगी। आकर के भगवान को प्रणाम कर ले, मंच पे आ जाए, मात्र 5 मिनट जल्दी जल्दी करके एकदम, और फिर लीला देखें। कंस आएगा, कंस भी टीवी सीरियल वाला ही आएगा, ऐसा नहीं, देखेंगे आप लोग। तो 5 मिनट जल्दी जल्दी आ जाओ, जिससे कि समय वेस्ट ना हो। हमें समय का बड़ा डर लग रहा है। मेरो कान्हा मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा भावे माखन लोना, कान्हा भावे माखन लोना। एक बात बताऊं, बहुत दूर है वृंदावन, बड़ा प्रयास करके आप लोगों ने ठाकुर जी को बुलाया है, आकर के खाली पैर छूते हैं। ठाकुर जी ने जैसा दिया है वैसा अर्पण करो भगवान के चरणों में, पर भाव के दर्शन कराइए हमें। और कुछ नहीं चाहिए, आपका भाव चाहिए। 2 मिनट रह गए, 2 मिनट में आ जाइए। कान्हा भावे माखन लोना, कान्हा भावे माखन लोना, राधे भावे मिश्री की डरी, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली।
झूके अंगेना, कान्हा खेले नंद झूके अंगेना, राधे खेले रंगीली गली, किशोरी मेरी कुसुम कली, राधे खेले रंगीली गली, किशोरी मेरी, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। ब्रजनिधि दर्शन की प्यासी, ब्रजनिधि दर्शन की प्यासी, वो तो भटकते गली गली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा, मेरो कान्हा, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। अब लीला प्रारंभ है। मात्र हमारे पास में पौन घंटा रह गया है, उसमें पूरा जन्म आपको दिखाना है। कंस का अत्याचार, पृथ्वी पुकार, कैसे जन्म लिया भगवान ने कारागार में, दृश्य का बनावे को भी कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर ओपन लीला चलेगी। तत्व नाम गुरु पदम गुरु पुरुषोत्तम जगदीश, कृष्ण कमल लोचन सुकद सकल देव मणीष, मैं बंदो नंद कुमार ब्रजवासी वल्लभ सदा, श्री राधा चित चोर आनंद घन भव हरण। ये दंतीवान जी कर रहे हैं, कहीं से संतिकार में मत रह जाना। दीवान जी आ रहे हैं। कहूं कथा सुन, कंस की सवारी पधार रही है, रण के बाजे बजने दो। भम महादेव, जैसे हो। विदूषक जी युवराज, जैसा कि तुम देख रहे हो विवाह कार्य चल रहा है और हमारे द्वारा हो रहे किसी शुभ कार्य में कोई अशुभ लक्षण उत्पन्न हो, उससे पहले ही हम इस शुभ कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कर देना चाहते हैं। क्यों नहीं महाराज, आपने श्रीमान वसुदेव जी के साथ में अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह किया है, ये तो अति उत्तम कार्य है। हम भी इसमें सेवा में संलग्न हैं, हमने किसी को कोई कष्ट नहीं होने दिया। हाँ महाराज। और सुनो,
हम कन्यादान कर ही चुके हैं। उसके बाद लोक रीति के अनुसार हम कुछ वस्तुएं अपनी बहन देवकी को देना चाहते हैं, जो दान दहेज हुआ करता है, तो उसकी सूची बनाई जाए। दहेज दियो अनेक विधान, दहेज दियो अनेक विधान, है गजरथ पट भूषण नाना। बोलिए महाराज, हम इसकी सूची बना लेंगे। चतुर्शतम पारवारी नाम, गजा नाम, हेम मालना नाम, अश्वा नाम, युतुसारथम, रथा नाम, चत्रसठ शतम, दासी नाम सुकुमारे, द्वे सते समलंकृति। 400 हाथी। सबसे पहले 400 हाथी और उनके साथ में 400 खाती। ये खाती क्या होता है? जब हाथी दिए जाएंगे तो खाती खूंटे छील कर गाड़ेंगे, तभी तो हाथियों को बांधा जाएगा। लिखो। अश्वानाम युतसारथम, रथा नाम, चत्रसठ शतम, 1800 रथ। 1800 रथ। रथ घोड़े वाले या यंत्र चालित? दोनों प्रकार के लिख दो। तो घोड़े वाले, घोड़े पूंछ वाले या बिना पूंछ वाले? बिना पूंछ वाले घोड़ों का क्या होगा? हाँ नहीं, जलदरजाई घोड़े जो है बिना पूंछ वाले होते हैं, वो भी दे दिए जाए। वो भी लिख दो। और बोलिए। दासी नाम सुखमाणे, द्विसते समलंकृते, सभी गहनों से सुशोभित सुंदर अप्सराओं के समान नवयुवतियां और सुंदर नवयुवक राजकुमार, इस प्रकार के 200 दास एवं 200 दासियां। वाह, 200 दास, 200 दासियां और 200 घास, 200 घासियां। अनेकों प्रकार का दान दहेज दिया कंस महाराज ने। और वसुदेव को बुला करके पूछ लो। हाँ, क्यों नहीं। श्रीमान वसुदेव जी पधार रहे हैं। कितनी सुंदर जोड़ी है दोनों की, साक्षात धर्मराज और यमराज की सी। मित्रवर, और बताइए, सब कुशलाते हैं? यदि हमारी मथुरा में आपकी सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। माननीय वसुदेव, हम चाहते हैं कि अपनी बहन देवकी की प्रसन्नता के लिए स्वयं आपके रथवान बनकर के उसको पहुंचाने के लिए चलें। आहा, यह तो हमारे बड़े ही सौभाग्य हैं कि आप त्रिलोक विजयी हमारे रथ के रथवान बनकर चलेंगे। इसमें पूछने की क्या बात है, आप तो चल सकते हैं। देवकी को बुलाते हैं। बुलाओ, देवकी को बुलवाया जाए। बुआ देवकी रथवान बनकर के। सावधान, बुआ देवकी पधार रही हैं। विदा करने के लिए चल दिए कंस। रथ की ओर आगे बढ़े, तब चढ़ाए रथ देवकी, आप भयो रथवान, पहुंचावन अति हित सो चलो सहित अभिमान। बड़ा अहंकार, ऐसा दहेज दिया किसी ने नहीं दिया। इतना दान दहेज दिया, बड़ा अहंकार करके, और स्वयं रथवान बन करके जा रहा है। तभी आकाशवाणी होती है, तेई क्षण गिरा विशाल, होत भई आकाश दे, होए कंस तेरो काल, देवकी को सुत आठवो। जय
मुस्कुरा रही है और क्षीर सागर में शयन करने वाले उस नारायण को जगा रही है। कौन बोल रहा है? पृथ्वी बोल रही है या फिर आकाश बोल रहा है? हुआ है किसका साहस जो मरे पत्थर से टकरा कर पड़ा है? कौन मृत्यु के भंवर में सामने आकर उखाड़ कर फेंक दूं उस जड़ को। यदि पर्वत भी सामने आए, वो समुद्र भी खुश्क हो जाए जो मेरा नाम सुन पाए। क्या इस संसार में कोई ऐसा भी योद्धा है जिसने कि कंस के चलते हुए वाहन को रोका है? बोलने वाले, मैंने कुछ नहीं सुना, फिर से बोल। अरे कंसमती मंद ज्ञानी, सुनिए दूसरी देववाणी। जिस देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है, उसी देवकी का लाल अष्टम कंस तेरा काल है, काल है, काल है। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस बहन देवकी की प्रसन्नता के लिए एक से एक दुर्लभ कार्य को मैंने सफलता पूर्वक अंजाम दे डाला बिना सोचे समझे, आज उसी देवकी को ये देववाणी समाप्त करवा देना चाहती है। एक भाई के द्वारा एक बहन की हत्या करवाने के लिए देववाणी छुप करके कहती है कि इसकी गर्भ से होने वाला लाल तेरा काल होगा। कैसे मारूं उस देवकी को जिस देवकी की आंखों में कभी मैंने आंसू नहीं देखे? आज उसी देवकी को ये देववाणी मेरे द्वारा समाप्त करवा देना चाहती है। लेकिन कंस शत्रु समान देवकी जानी, रथ ते उतर गयो अभिमानी। देवकी को, जिस बहन को सबसे ज्यादा लाल लड़ाता था, प्यार करता था, शत्रु के समान देखने लगा। इसकी संतान मेरा काल है। वाह, जिसे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को। कंस, ये देववाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। जिसे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, विषैली नागिन बन बैठी मुझे ही काट खाने को। मेरे काल को जन्म देने वाली काली नागिन, तेरा स्थान रथ में नहीं बल्कि मेरी खड़क के नीचे है। उतर! भैया भैया। देवकी, मेरा कुछ दोष? कुछ नहीं। मेरा कुछ अपराध भैया? वो भी कुछ नहीं। फिर क्या भैया, आपका मस्तक फिर गया है? हाँ हाँ, आज ये मेरा मस्तक ही तो फिर गया है। और जब तक ये फिरा हुआ मस्तक शांत नहीं होगा, जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा। भैया, आज सिर कांटा बनी पंखड़ी सुमन की, बड़े भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। ओ जगत में रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तुम। द्वारे लगन मंडप की चिता जलती है दुल्हन की। पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, नाव कागज की कभी दरिया में चलती नहीं। चलाता है जो इस जग को, चला तू उसे मिटाने को। आज चला है घी उबल के अग्नि के भुजाने को। चला कर तेग तू अपनी तिखावल छत्रधारी का। मुझे तो केवल भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी का। उसी सुदर्शन चक्रधारी को मैं देखना चाहता हूं। तेरा वो सुदर्शन चक्रधारी आखिर है क्या भला? शक्ल मुझे देखनी है तेरे उस भगवान की। वो है कोई ताकत या फिर सूरत किसी इंसान की? कैसा वो दाना है जो लेता खबर नादान की? आज किस तरह से बचाता है जान वो बेजान की? देवकी,
इस चक्कर में सोचकर मैं स्वयं हैरान हूं। अरे वहां है कोई भगवान या फिर मैं ही स्वयं भगवान हूं। तलवार खींच करके मारने के लिए तत्पर होते हैं। मरने के लिए तैयार हो। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। भैया क्यों बसदेव, तुम आड़े आते हो? नहीं राजन, आप ही गलत मार्ग पर जाते हो। एक स्त्री पर खड़क का प्रहार आपके क्षत्रियपन को धिक्कार है, धिक्कार। राजन, क्या कह रहे हैं आप कि वह किस प्रकार? नहीं है कर्म क्षत्रिय का, उठाए शस्त्र अवला पर। नहीं है नीति की आज्ञा, जनाए जोर अवला पर। तुम्हारी बहन ए भूपत अभी मंगल के घर में है। जरा कुछ सोचिए राजन, बंधा कंगन भी कर में है। तो क्या हुआ? सब जानते हैं इकलौती मेरी लाडली बहन थी देवकी जी। उसके कंगन बांधने वाला कोई था ही नहीं। मैंने बांधा था जब बांधा था, जब बांधा था, जब बांधा था। अब खींचूंगा और मरोड़ूंगा नहीं। जरूरत मुझे इनकी चूड़ियों की, इनको भी आज फोड़ूंगा। मित्रवर, पिया है एक कुल का दूध, उसकी तो शर्म रखो। तलवार करो म्यान में, क्षत्रिय धर्म रखो। बट्टान लगने पाएगा वीरों की आन में। अब ये तलवार निकली हुई वापस न जाएगी म्यान में। तो मित्रवर, हम इस अन्याय को, पापाचार को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। नहीं देख सकते हो तो सीधा सा उपाय है, मुंह को मोड़ लो और अपनी आंखों को फोड़ लो। क्या कहा? अपने मुंह को मोड़ लें और आंखें फोड़ लें? अरे फोड़ लें आंखें तो आए वृथा संसार में। जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में। सूर्य की संतत कहाकर किस तरह मुख मोड़ लें। सामने अन्याय करें और आंखें फोड़ लें। नहीं फोड़ सकते तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा? मारने के लिए तत्पर हुए, दोनों को मारने के लिए तत्पर हुए। मरने के लिए तैयार हो जाओ। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। ठहर जा। कंस के पिता उग्रसेन, मथुरा के राजा। कुलंगार, कुलघाती, तुझे नीच कृत्य करती लज्जा नहीं आती? आप इस समय यहाँ क्यों चले आए? वाह, एक पुत्र पिता से कह रहा है आप इस समय क्यों चले आए? कहीं आने जाने की तुझसे आज्ञा लूंगा क्या? बोल। तू इन निरपराधियों का रक्त बहाए और महाराज उग्रसेन यहाँ आने भी ना पाए। बोल बोल, ये दोनों तेरे कौन लगते हैं? आप ही बताइए, मैं नहीं जानता कि ये दोनों मेरे कौन हैं। वाह, क्या बात है। इतना मद में मदांत हो गया है कि आज अपने सगे संबंधियों को भूल गया। तो सुन, मैं बता रहा हूं, ये तेरी बहन और ये तेरे बहनोई। गलत, एकदम गलत। ये मेरा बैरी और ये मेरी बैरिन। आप चले जाइए यहां से, वरना पिता के पद का ध्यान न रहेगा। आज मेरी तलवार किस पर चल जाए इसका भी ज्ञान न रहेगा। तो तुझे रोका किसने है? चला तलवार काट दे मेरा मस्तक, क्योंकि इस बूढ़े शरीर पर चल जाए अनेक तलवार। पुत्री और दामाद का देख नहीं सकते ये हाल। और फिर धर्म भी तो यही कहता है कि पुत्र के होते हुए पिता का सर जाए तो जाए, पर पिता के होते हुए पुत्रों पर आंच भी ना आने पाए। इनको बंदी बनाओ। मुझे तो मरना है, सर पे नाच रहा है काल। पुत्री और दामाद का देख नहीं सकते ये हाल। अब जेलों को जाकर के सुनाना अपना ये तराना।
या नहीं चलेगा तुम्हारा एक भी बहाना। याद रखना, जेल में बैठ करके जब तक जो भी किया पिता, मैं तोड़ दूंगा तुम्हारे हौसले, यदि मुझे पड़ गया पता। तो ठीक है, फिर देख पिता, अपने पुत्र को आशीर्वाद देता है, पर तू आशीर्वाद का पात्र नहीं, साप का पात्र है। बूढ़े पिता का श्राप है, तू चैन न पाए, बदला तेरे कर्मों का तेरे सामने आए। जिस देवकी पर तू तलवार उठाए, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा अस्तित्व मिटाए। ले चलो। वसुदेव जी ने देखा इस निर्दयी ने अपने पिता को नहीं देखा, बूढ़े पिता को कारागार में जेल में डाल दिया। तुरंत नीतिवान थे बसदेव जी। यहाँ तो नीति से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि यह दुष्ट है और यह कुछ भी कर सकता है। तब वसुदेव कहो कर जोरी, राजन सुनिए बिनेक मोरी। राजन, हम आपसे कुछ विनती करना चाहते हैं। बोलो। सब सोतया के हम सो लीजे, सब सोतया के हम सो लीजे, जीवदान अब या को दीजे राम। राजन, भविष्यवाणी के द्वारा जो बताए गए थे, तो आपका जो काल है वह देवकी का पुत्र है, ना कि देवकी। तो आपसे मैं यही विनती करता हूं कि आप देवकी को व्यर्थ में ना मारें, और जितनी भी संतानें देवकी की उदर से होंगी मैं आपको लाकर दूंगा। ये संसार है, और इस संसार में कोई भी ऐसा अभागा बाप, निर्दयी पिता दिखाई नहीं देता जो किसी भूखे शेर के सामने अपने कलेजे के टुकड़े को ला करके डाल दे। ठीक है, तो हम विश्वास कैसे हो? साक्षी कौन है? दिन के राजा सूर्य और रात्रि के राजा चंद्र, मैं इन दोनों को साक्षी मानकर तुम्हें यह त्रिवाचा देता हूं कि देवकी की उदर से जितनी भी संतानें होंगी मैं आपको लाकर दूंगा। ठीक है, दो ही वचन दे पाते हैं, तीसरा वचन नहीं दिया बसदेव जी ने। सारी संतान लाके दूंगा, दो ही वचन दिए जेल में। जब तक हमारे सख्त कारागार में तुमको रहना होगा, बंदी बनाओ, कारागार ले जाओ। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, हम पे भी समय नहीं है, समय व्यतीत होता चला गया। राजा कंस ने मथुरा के राजा बन गई, उग्रसेन को जेल में डाल दिया, और प्रथम पुत्र होता है देवकी बसदेव की, जो कि पहले से इन्होंने तैयार नहीं कर करा था। जेल का जो भी समाचार हो हमें अविलंब ला करके देना। राजा बन गई। आज बड़ी खुशी का समाचार है। बोलो। पुत्र का जन्म दो, लड्डू लुढ़कने दो। बसदेव को आज आप मामा बन गए हैं और हम नाना बन गए हैं। आपकी बहन देवकी पर पुत्र हुआ है। प्रथम पुत्री जब देव की जायो, ले वसुदेव कंस पे आयो। 1 वर्ष बीत गया, पहला पुत्र हुआ। कंस बसदेव जी अपने वचनों के अनुसार कंस के पास पहुंचे। ये अबोध नन्ही सी जान, इसमें यदि एक फूंक मार दी जाए तो सीधी आकाश मार्ग की ओर उड़ता हुआ चला जाएगा, और फिर
मांस का ये लोथड़ा अध खिलाए फूल है, इसका वध करना भी अन्याय है और भूल है। वैसे भी मेरा काल आकाशवाणी ने देवकी की 8वीं संतान को बतलाया है, इसीलिए ले जाओ वसुदेव अपना प्यारा लाल, डर है अष्टम लाल का वो देना तत्काल। ले जाओ। बहुत छोटा है। लाइए लाइए। खिला लो, आपके लिए भी है समय, 2 पल का तो आपके लिए भी है, आपको मिल ही नहीं रहा है समय। ओ इसका नाम कर देता हूँ। ओ मेरे पप्पू, ओ मेरे काजू, ओ मेरे बादाम किशमिश, रोते नहीं है, रोते नहीं है, दूध पी ले, दूध पी ले। लीजिए श्रीमान जी। इस प्रकार कंस के हृदय में दया भाव प्रकट हो जाता है। ले जाइए, ले जाइए। पहले पुत्र को वापस कर देते हैं। तभी देव ऋषि नारद जी ऋषि नारद तब कंस पे लिए हस्त तरवीर, नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। नारायण नारायण। एक बार बड़े प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। ये क्या, हमारा नाम है नारद। नारद किसको कहते हैं? जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसको कहते हैं नारद। तो नारद, ये हम क्या देख रहे हैं? कंस जीव हत्या अगर नहीं करेगा तो मेरे नारायण का अवतार नहीं होगा, और मेरे नारायण का अवतार नहीं होगा तो पापियों का नाश नहीं होगा। तो हमें चलना चाहिए और कंस की बुद्धि को फेरना चाहिए, जिससे मेरे नारायण का अवतार हो। बोलिए नारायण भगवान की। हे नाराम नाम लीनो तेन भरी जवानी में। प्रेम से आप लोग सब नाराम नाम लीना तेने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो, सब ताली बजाओ। नारद जी क्या कह रहे हैं? राम का नाम नहीं लिया भरी जवानी में। ना राम नाम लिया मैंने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब सुनिए, क्यों करता मेरा मेरा, करता मेरा मेरा, करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। आप जिस संसार को अपना मानते हैं, कहते हैं कि ये भाई मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये कुछ आपका नहीं है प्यारे। ये तो सब स्वार्थ का संसार है। जब आप जाएंगे आपके साथ कोई नहीं जाएगा, बस एक राम नाम जाएगा। तो बड़े प्रेम से राम का नाम तू लेकर करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। वो तू करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। अरे एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। वो पानी को बबूला है, अरे पानी का बबूला है।
रानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे। कहलायो आंटी में आपका जन्म हुआ है, आप यहाँ कुछ भी नहीं लेकर आए हैं और ना आप कुछ लेकर जाएंगे। बस क्या लेकर जाएंगे? जो आप अपने हाथों से भजन कर लेंगे, बस आप वही लेके जाएंगे। लेके कहाँ जाएंगे? राम नाम। तो बड़े प्रेम से कहलायो आंटी में, मिल जाएगा माटी में। कहलायो आंटी में, मिल जाएगो माटी में। एक दिन तो ये काया बंध जाएगी काठी में। एक दिन तेरी काया कस जाएगी काठी में। कमा के ले जा रे कछु कमा नहीं पायो अपनी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू। ताली बजा के सब लोग बड़े प्रेम से, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पानी में इस बार बड़े प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। नारायण नारायण। कोई है क्या नारद, यहाँ पे? शायद हम मथुरापुरी आ चुके हैं, कोई सेवक है? हाँ, हमें आज्ञा कीजिए। अपने महाराज से जाकर कहिए कि देव ऋषि जी का आगमन हुआ है। ठीक है। जय हो महाराजा धराज कंसराज की जय हो। महाराज, प्रथम ड्योढ़ी पर गुरुदेव देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ है। देख कंस आदर अत कीनो, बैठन को शुभ आसन दीनो। विराजिए गुरुदेव। संतोष में बनते वाक्य में। गुरुदेव, मैं जान रहा हूं आपके मन के भावों को, क्योंकि आपने शिष्य बना करके जो मुझे संस्कार दिए हैं उसके अनुसार जान लेना यह स्वाभाविक है कि मेरे गुरुदेव की चेहरे की आकृति क्या कह रही है। जो भी मैं नवीन कार्य किए हैं आप वैसे उनसे अनभिज्ञ नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके चरणों में समर्पित कर देना चाहता हूं कि जब से आपने यमुना से बाहर निकाला, संसार पर दिग्विजय प्राप्त करते हुए मैंने अपने पिता उग्रसेन को धर्म का पक्ष लेने पर कारागार में डाला। बसदेव देवकी का विवाह सूरसेन जी के पुत्र बटेश्वर निवासी बसदेव के साथ में किया। हर्षोल्लास के साथ विदा करने के लिए जब मैं जा रहा था, रथ मेरा जैसे ही नगर की बाहर सीमा में पहुंचा तो बाहर पहुंचते ही आकाश से आकाशवाणी हुई कि इस देवकी का अष्टम लाल तेरा काल होगा। उस आकाशवाणी को सुन करके मैंने देवकी को रथ से नीचे उतारा, अपनी खड़ग निकाली और उसे मार देना चाहा, लेकिन बसदेव बीच में आ गए और देवकी को बचा लिया। उन्होंने वचन दिया कि वो देवकी के गर्भ से होने वाली सभी संतानें भेंट करेंगे। वो वचन वीर बसदेव अपने प्रथम वचन के अनुसार अपनी प्रथम संतान को लेकर के मेरे सामने दरबार में उपस्थित भी हुए। मैंने उस बच्चे की ओर देखा, दया आ गई, क्योंकि वैसे भी मेरा काल देवताओं ने, देववाणी ने देवकी की 8वीं संतान को बतलाया था, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। नारायण नारायण। जो मैं प्रथमे आयो होई जीव चरत जाने नहीं कोई, कैसे मैंने चंतो भाई बोली जल्दी जल्दी चले जाओ। नारायण। सुनिए युवराज, पहली बात
आपने जितनी भी कार्य किए वो सब सही किए, पर आपने प्रथम पुत्र को छोड़ दिया, वो गलत किया। 8 लकीर खींच दिखराई, ऐसा करिए कहानी जल्दी समाप्त कराई। अष्टकमल बनवाइए। बनाओ। अब ये यहाँ देवकी से- की 8वीं संतान है। थोड़ी देर के लिए हाँ। इनकी गणना आरंभ की जाए। 1 2 3 4 5 6 7 के बाद ये 8 आया है। अब यहाँ से एक गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7। आपके कहने का अभिप्राय? हाँ। आप ठहरिए, मैं अभी वसुदेव को पुत्र सहित बुलवा करके उस पुत्र को समाप्त किए देता हूँ। नहीं ठहरिए। नारायण, हम तो अपने धाम को जा रहे हैं, जो करना है आप करिए। नारायण। नारद जी ने जय गुरुदेव। नारद जी ने कंस की मति को फेर दिया। आप सब समझ रहे हैं? कंस की मति को फेर दिया। कोई भी संतान 8 में से आपका काल है। बुलाने लगे बस। दीवान, महाराज वसुदेव को पुत्र सहित अविलंब हाजिर किया जाए। बलदेव जी उपस्थित हो। पुत्र आप अपने पुत्र को मरता हुआ नहीं देख सकते, इसीलिए जा सकते हो। आज मैं अपने काल की प्रथम सिद्धि को जैसे तोड़ करके फेंक रहा हूं, ठीक उसी प्रकार के इसकी 8 संतानों की हत्या मैं करना। बच्चे को एक मर गया। दरबार में ही पछाड़ के मार डालते हैं। महाराज ये निवेदन है, बाल हत्या जैसा शुभ कार्य प्रजा के सामने न किया जाए, एकांत में किया जाए तो उचित रहेगा। ठीक है, जल्लादों को आदेश दे दो। जो आज्ञा। 8वें को हम ही समाप्त करेंगे। जेल का पहरा सख्त कर दो। ठीक है? जो आज्ञा। जो भी इस जेल समय की खबर हो हमें ला करके देना। 10,000 पहरेदार पहरा दे रहे हैं। 4000 और बढ़ा दो। पूरे 14,000। ठीक है? जो आज्ञा। जो भी खबर हो हमें ला करके देना जेल की। धीरे धीरे कारागार में जाकर के 6 पुत्रों को मार डालते हैं। 6 संतानों को मार डालते हैं। अब ये पृथ्वी व्याकुल होने लगी। भगवान को क्या प्रिय है सबसे ज्यादा जानते हैं आप लोग? ये पृथ्वी और गाय। पृथ्वी गाय का रूप बना करके रसातल को जा रही है। भगवान नारायण से प्रार्थना की। नारायण ने आश्वासन दिया, मैं ब्रिज में गोकुल में अवतार लेके आ रहा हूं। इधर कारागार में देव की वसुदेव बैठे हुए हैं भैया अंदर वालों, और भगवान प्रकट हो गए। देव की वसुदेव विराजमान है। भादों का महीना, रात्रि के 12:30 बजे, काली अंधेरी रात, भगवान प्रकट हो जाते हैं देव की वसुदेव के कारागार में। ये सारा दृश्य स्टेज पे बनता है। झील वगैरह का, रथ का, ओपन लीला चल रही है। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था। सामान हम सारा लेके आए हैं वृंदावन से। आप दर्शन प्रेम किताब की लीला है, वो आप देखिए। सुनो तात, मैं तुम्हें सुनाऊं, प्रथम जन्म की कथा बताऊं। भगवान ने अवतार लेके वसुदेव जी से और देवकी से क्या कह रही है? सुनो तात मैं तुम्हें सुनाऊं, प्रथम जनन की कथा बताऊं। जो आचो मुँह करतब भारो, हुई समान सुख हुई तुम। हे तात, हे मात, आप ध्यान दे के सुनो। गोकुल हमें देव पहुंचाई, वहां यशोदा ने कन्या जाई। हे मेरे माता पिताओं, आप मोकू यहाँ से गोकुल लेके चलो। वहाँ यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दियो है। बाकू आप लायक के राजा कंस को दे दियो, तात हमारो नाम मत लियो। बसदेव जी बोले ठीक है, और भगवान को लेकर के सूप में चंद ले आओ बंदीधर, सूप में लेकर के जिस किसी की ऐसा होता है कभी कभी कि बच्चे जन्म लेते हैं और खत्म हो जाते हैं।
बच्चे जन्म ले रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। तो ये एक टोटका है बहुत तगड़ा। सूप में बसदेव जी ने जन्म लेते ही भगवान को सूप में ले लिया। सूप में उस बच्चे को रख देंगे, उस बच्चे को कुछ भी नहीं हो सकता। डॉक्टरों के यहाँ कांच के फ्रेम में रख देते ना छोटे बच्चे को, सूप में रख के देखिए। ये बहुत बड़ा एक जो बसदेव जी ने कार्य किया। लेकर के गई, जमुना मैया पड़ी राम मार्ग में, वो सब आपको पता ही है। सीन यहाँ बना नहीं सकते। जमुना जी में लेके जा रहे हैं बसदेव जी, जमुना जी ऊपर आ रही है। क्यों आ रही है? मेरा पति देव आ रहे हैं पति के चरण छूने के लिए। छू के चरण लौट गई जमुना, हंस गए और रसिया। भगवान मुस्कुराने लगे, जब तक मेरे पैरों को नहीं छुएगी ये नहीं जाएगी। पीछे सिंह अगाड़ी जमुना, प्राण बचे लाला के अपना। बसदेव जी कह रहे हैं पीछे सिंह दहाड़ रहा है, पीछे कैसे लौटूं? आगे जा रही है, बारिश हो रही है घनघोर। शेषनाग ने छां कर ली भगवान की, गोकुल ग्राम में पहुंचा दिया। वहां यशोदा मैया ने कन्या को जन्म दिया था। वो कन्या कौन है जानते हैं आप लोग? ये वही है वैष्णो देवी, कृष्ण की बहन है। इसी को कंस पृथ्वी पर ऐसे जैसे ही फेंकता है, गेंद उछल जाती है ना, ऐसे पृथ्वी पर जाकर के गेंद की तरह ऊपर आकाश में चली गई और कहती है तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया। तो यहाँ पर बसदेव जी गोकुल ग्राम में छोड़ आए अपने बच्चे को, और कन्या को जो माया रूपी कन्या थी उसको लेके आते हैं और कहा कन्या कारागार में रो रही है। कंस को पता चलता है, पहरेदार पहरा दे रही है। जा रही है अंदर से रोने। लगता है काल का जन्म हो गया। महाराज की जय हो। देव की बसदेव को जेल से बाहर निकालो। बाहर निकाल के लाया जाए। देव की बसदेव जी देखिए, 6 पुत्रों को तो मार ही दिया। 7वां पुत्र जो था गर्भ में, उसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। वो छीड़ हो गया, देव जी का गर्भ नष्ट हो गया। वो कहां पहुंच गया? रोहिणी के गर्भ में बलराम जी बन गई। 8वें में कन्या लेकर के देवकी जी आ गई। भैया यह 8वें स्थान पर कन्या हुई है, आप इसे जीवदान में दीजिए। काल हो या काल का, मेरे हाथों से उसको कोई नहीं बचा सकता। नहीं भैया, इसको तू मुझे दे दे। देवताओं ने तो काल बताया था, ये काली कहां से टपक पड़ी बीच में? भैया मैं इसको नहीं दूंगी। छीन लेते हैं बंदाबो। देवताओं द्वारा बतलाया गया अष्टम गर्भ रूपी मेरा काल आज मेरी मुट्ठी में है। अब इसका मैं इस पत्थर की विशाल शिला पर पटक के दर्दनाक अंत करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन सुना है कि देवता बड़े ही चमत्कारी हैं, तो इस अबोध नन्ही सी जान को बचाने के लिए कोई चमत्कार क्यों नहीं दिखलाते? यदि ये दया करते हैं, दयावान हैं, तो इस नन्ही सी जान कन्या रूपी मेरे काल को बचाने के लिए कोई दया क्यों नहीं दिखलाते? वरना ये सब केवल बखेड़ा है। आज ये प्रपंची हैं, इन्होंने इस बात का प्रमाण दिया है कि ना चमत्कार दिखला सकते, ना दया दिखला सकते, इस अबोध कन्या को नहीं बचा सकते। तो धिक्कार है ऐसे चमत्कारी देवताओं को, धिक्कार है इनको। मैं इसको समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। अरे राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में प्रकट हो चुका है।
प्रयत्न करने के बाद, इतनी कोशिशें करने के बाद भी हम अपने काल को नहीं मिटा सके, और उसके बदले हमने अपनी बहन देवकी के साथ जो अन्याय किया है, शायद उसके लिए इससे क्षमा कैसे मांगे, क्योंकि हमारा अपराध तो क्षमा करने के योग्य है ही नहीं। लेकिन हे क्षमा की देवी, हो सके तो मेरे अपराध को क्षमा करना। नहीं भैया। पर्यो देवकी चरणन माही, मैं मारे सुत तेरे वृथाही। मैंने तेरे पुत्रों की हत्या बेकार में ही कर डाली है। मैं जानता हूं मेरा अपराध क्षमा करने के योग्य नहीं है, लेकिन करता क्या, गहरा खोदा था मगर निकला बालू रेत, गहरा खोदा था मगर निकला बालू रेत। अरे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया इसमें आपका कोई दोष नहीं है, जो हमारे भाग्य में लिखा था वो हमने भोग लिया भैया। धन्य है आपके लिए, बार बार धन्य है। माननीय बसदेव। बसदेव उसन क्षमा कराई, पायन दिए निगड़ गढ़वाई। मान्यवर, आप अपने हृदय में ग्लानि ना करें। हमारे भाग्य में, हम सोचेंगे कि हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं था, इसीलिए उस विधाता ने 8 संतानें तो दी, पर उनका लालन पालन हमारे भाग्य में नहीं दिया। तो आप चिंता ना करें। दीवान, इनके वस्त्रांत बोलवाओ, इनसे क्षमा मांगो। श्रीमान जी, बहन जी, अपराध तो महाराज ने किया है, लेकिन क्षमा हमें कर देना। पधारिए। देखिए, कल यहाँ पर अभी जाना नहीं है एकदम से, भगवान के मंदिर में से ऐसे नहीं जाते। ठंडा गुड़िया बोला बाबू, कल यहाँ पर पूतना को मारेंगे भगवान, राक्षसी पूतना, उसको मारेंगे और बधाइयां होंगी। तो माताएं देवियों से मेरा निवेदन है, किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो बधाई लेके जाते हैं ना, आप लोगों को बताना पड़े तो सब बेकार है। क्योंकि देखो, एक बात कहूंगा, बड़े ध्यान से सुनेंगे आप लोग। देवता मंत्र अधीना, देवता किसके अधीन है? मंत्रों के, और मंत्र ब्राह्मण अधीना, केवल ब्राह्मण के मुख से, किसी और के से नहीं, और किसे नहीं। और ब्राह्मण लक्ष्मी अधीना, बिना लक्ष्मी के कैसे करेगा। और लक्ष्मी धर्माधीना, जहां धर्म है वहां लक्ष्मी है। और धर्म वैश्याधीना, यानी अग्रवाल, बनिया, मारवाड़ी, इनके अधीन है धर्म। जोरदार ताली बजा दें भक्तों के लिए। वास्तव में सत्य बता रहे हैं हम। इस कलयुग में धर्म की ध्वजा को यदि कोई फहरा रहा है तो वो अग्रवाल समाज, जायसवाल, बनिया समाज, जो भी है अग्रवाल है ना, मारवाड़ी समाज, जगह जगह हम जाते हैं। मारवाड़ी क्यों आगे है? क्योंकि धर्म के कार्य में कार्यरत है। तो ये ठाकुर जी के विश्राम की आरती है, आप लोग आरती करेंगे। समय ऊपर चला गया, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। अच्छी आपको लीला लगेगी तो 2-2.5 घंटा कम से कम तो करवाइए। देखिए, मीरा जी का चरित्र आप लोगों की भाषा में, ना तो नाम को जी मासू तनक न तोड़ो जाए, राजस्थानी भाषा में होगी मीरा लीला। हमारा प्रोग्राम कम से कम 4 घंटे का है। हमने काट करके, इधर से काटा, उधर से काटा, सब काट पीट करके आपको दिखाया है। आप लोगों के समझ में आए, जरा हाथ उठा के बताएं हमें। जय हो। यही हमको चाहिए आप लोगों से। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। अब सभी कृपया आरती में सम्मिलित हो जाए, और 5 मिनट का वक्त है। ये शर्मा जी बहुत व्यथित है कि इनका समय को काटे नहीं है। शर्मा जी, आपकी लीला सुनने के लिए और आप लोगों का इतना अच्छा प्रोग्राम देखने के लिए हम लोगों को भागवत को ड्रॉप करके आपका प्रोग्राम करना चाहिए था, लेकिन वो संभव नहीं था।
लोगों का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से स्टार्ट होता है और माताएं बहनों को धन्यवाद दीजिए कि अपना चौका चूल्हा छोड़ के और यहाँ पे 10 बजे से है और रात को 9 बजे घर पहुंचे। हम लोग का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से कल स्टार्ट होगा, 11 से 1 है, फिर 2 से 5 भागवत, फिर आधा घंटा का विश्राम है, फिर आपको समय देते हैं। कल कोशिश करेंगे 15-20 मिनट आपको अधिक समय दें। हाँ, और कल यहाँ पर लीला कम से कम 8 बजे तक 8 घंटे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, और अच्छा अच्छा प्रोग्राम दिखाएंगे आपको। अब आरती करें मंच पे आकर के, सभी मंच पे आएंगे। ये भाव का विषय है, आप लोग स्टेज पे आए, मंच पे आए भाई लोग। माता देवी जो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, विश्राम की लीला है। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्ति जनों की संकट दासी जनों की संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का स्वामी दुख विनशे मन का। सुख संपत्ति घरी आवे, शाम सुंदरी घरी आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जग तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटावो, पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, श्रद्धा प्रेम बढ़ावो, संतन पद सेवा। ओम जय जगदीश हरे मान पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी स्वामी, शरण गहूँ में किसकी। तुम बिने और न दूजा प्रभु, बिने और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे।